हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। क्या वो वजह होती है बच्चों, ये कहानी हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर कहानी को शुरू करने से पहले उसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है। अगर आपको पता होगा कि जो 3D सीरीज थी उसमें 4D और 5D में भी एक्सेप्शन देखने मिलते हैं, ठीक है, वो क्लास 12th में डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। लेकिन 3D सीरीज में क्रोमियम और कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो बाकी लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में बदला हुआ था। क्या वो कहानी थी? पहले अपन देख लेते हैं कि कहानी में क्या चेंज हुआ है। तो देखते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये कहानी का यूज होने कहां वाला है, पहले लॉजिक समझते हैं। समझना बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज उसमें कौन कौन आते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या कहा था? शक्ति वकर मन फेको निकुंजन। इसमें क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होते हैं। क्यों होते हैं? पहले आप बाउ रूल का फॉलो करते हुए इसे भर देते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखते हैं। 1s2 21 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 भरना शुरू हो गए। ये कहानी जाएगी। अब मैं पूरा नहीं भर रहा हूं, यहां भरेंगे 4s2, 3d2। यहां पे हम बोलेंगे 4s2, 3d3। अब देखो बच्चों, यहां पे कहानी क्या हुई? होना चाहिए था 4s2, 3d4, होना चाहिए था 4s2, 3d4, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से बनाना होना चाहिए था ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो क्या जाता है बच्चों, देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर होता है। क्यों होता है अभी आपको पता चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नया आएगा वो रहेगा 4s1, 3d5। 4s1, 3d5। इस कहानी को समझाने के बाद बोला यह जाता है कि भैया डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 10। डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 10। तो होता यह है कि सब में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s से 3d में ट्रांसफर कर देंगे, 4s से 3d में ट्रांसफर कर देंगे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, और अगर हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। हाफ फिल्ड हो जाएगा तो ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल है। लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है भैया, ये हमको नहीं पता। अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल है, मैं जीवन में कोई काम करके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा हूं, तो उसके पीछे का रीजन होगा ना, किस वजह से मुझे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिली। वही अपने को जानना है आज कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी। इसमें क्या होगा? 4s2, 3d5, नो रॉकेट साइंस। इसमें क्या होगा? 4s2, 3d6, नो रॉकेट साइंस। 4s2, 3d7, here is 4s2, 3d8, इधर 4s2, 3d9 होना चाहिए था, लेकिन जिंदगी में कई बार जो चीजें हम सोचते हैं वो होती नहीं है। ये नहीं हुआ। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर ट्रांसफर हो गया और हो गया 4s1, 3d10। अब तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज फुली फिल्ड। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज, चलो पहले एक एक अपन हुंड्स रूल को फॉलो कर लेते हैं, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल,
फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? एंड लास्ट में जिंक, वही 4s2 3d10। ये एक्सेप्शन देखने क्यों मिला कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये कहानी अपने को जानना है। प्लीज पहले नोट डाउन करिए इसे, प्लीज पहले से नोट डाउन करिए, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ऐसा क्यों होता है, फिर मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपने को ये बात करनी है, तो देखो बात क्या होती है, कुछ तो बात है इस जगह की, देखते हैं। द हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, व्हाई? हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबशेल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, व्हाई? क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले समझना। एज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इज हैविंग लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। आपका जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल पे नहीं गया है, वो एकदम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कुछ केसेस होते हैं, जैसे कॉपर और क्रोमियम, वेयर द टू सबशेल 4s एंड 3d, सुनना 4s और 3d आप देख पा रहे हैं, वेयर टू सबशेल 4s एंड 3d, ठीक है, डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जीज, एनर्जी में थोड़ा ही डिफर होती है, एंड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी 4s टू सबशेल ऑफ हायर एनर्जी 3d एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बिल्कुल, अब भी अपन ने देखा कि भैया 4s, देखो एनर्जी कैसे पता करते हैं सर, एनर्जी पता करने के लिए बच्चों होता है अपने पास n+l रूल। अगर 4s की बात करूं तो 4n और l कितना होता है इसके लिए 0, 4 + 0 4। और अगर मैं n+l किस पे लगा दूं, 3d पे लगा दूं, तो 3d कितना होता है, l कितना, d के लिए l कितना होता है 0 1 2। एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन 4s से कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, 3d से, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। नोट करते हुए चलना, इलेक्ट्रॉन 4s से कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, 3d में, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। क्या है ये कहानी, तो देखिएगा, इन सर्टेन एलिमेंट जैसे कॉपर और क्रोमियम, वेयर द टू सबशेल डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जीज, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है 4s से कहां पे, 3d पे, जिससे क्या मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिससे क्या मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। एज अ रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का क्या हो जाता है, 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1, ना कि ये हो जाता है और ये नहीं होता, ये नहीं होता। प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए कि सर क्या है, अभी भी हम वो चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो किस वजह से गेन करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, हो गया। चलिए, तो बच्चों इसके पीछे की दो वजह हैं, एक होती है सिमेट्री और एक होती है एनर्जी एक्सचेंज। नीट 2017 का क्वेश्चन है, एक होती है सिमेट्री, एक होती है एनर्जी एक्सचेंज। समझते हैं, देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, तो देखना, कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल, सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल में आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं अगर हाफ फील्ड की बात करूंगा, जैसे D की बात करें, D5 की बात करें, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन। चलिए हाफ फील्ड, अगर मैं फुली फील्ड की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो रहा है, अगर फुली फील्ड की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा, फिर पेयरिंग स्टार्ट हुई, फिर पेयरिंग स्टार्ट हुई।
आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का। देखिए एक 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 इलेक्ट्रॉन, फिर दो 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 इलेक्ट्रॉन। तो इट इज वेल नोन दैट सिमेट्री लीड्स टू द स्टेबिलिटी। जैसे ही सिमेट्री आएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। द कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर मोर स्टेबल। तो पहली वजह बच्चों, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। पहली वजह सिमेट्री, दिमाग में बैठा लीजिए। पहली वजह सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्री। सिंपल वर्ड में बोलूं तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या सिमेट्री। आइए इसे नोट डाउन करिए। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मेरे बच्चों बार बार दिमाग में कीड़े की तरह मैं घुसना चाहता हूं, ड्यू टू सिमेट्री। और दूसरा हम देखने जा रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज। क्या होता है देखते हैं। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? चलिए सिमेट्री हो गई, आई होप कर लिया होगा। अब बात करते हैं एनर्जी एक्सचेंज की। व्हाट इज एनर्जी एक्सचेंज? देखिए नाउ एनर्जी एक्सचेंज। अब बच्चों होता क्या है, इलेक्ट्रॉन तो भैया आज मैं यहां कल वहां कॉन्स्टेंटली रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की आदत होती है जब वो ऑर्बिटल में रहता है तो अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदलता है। और जब अपनी पोजीशन कांस्टेंट बदलता है बच्चों तो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। और एनर्जी का ट्रांजिशन होता है अपनी पोजीशन बदलने की वजह से, उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज देखने मिलेंगी हमें, उतनी ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। समझिए इस लॉजिक को। इन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस इज नोन एज एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदलने की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम नाम दे रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज या एक्सचेंज एनर्जी। और ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी या एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर विल बी द, ग्रेटर द स्टेबिलिटी होना चाहिए बच्चों। यहां पे स्टेबिलिटी वर्ड आ जाएगा। ग्रेटर द एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, greater the energy exchange, exchange energy, greater will be the stability. This is very important point. जितना ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज होता जाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। प्लीज़ नोट डाउन करिए इसे, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है। सुनना, सब में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो लॉजिक देख रहे होंगे, ऊपर वाले में सब कैसे हैं, हाफ फील्ड है। ऊपर वाले में सब कैसे हैं, ये इधर की कहानी जो है वो कैसी है, हाफ फील्ड पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, हाफ फील्ड पे बेस्ड है। हो क्या रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन है वो इससे भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। देखिए वो इससे भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, वो इससे भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, वो इससे भी एनर्जी। तो 4 एक्सचेंज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन ने कितने एनर्जी एक्सचेंज करे, 4। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखना, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है, इससे भी कर रहा है। 3 एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है बाय सेकंड इलेक्ट्रॉन, 3 एनर्जी एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन। चलो अब मैंने तीसरे वाले को पकड़ा, ये इससे कर सकता है और इससे कर सकता है। यहाँ 2 एनर्जी एक्सचेंज हुए इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और लास्ट वाले को देखो, ये सिर्फ एक इससे एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और यहाँ 1 एनर्जी एक्सचेंज हुआ। अगर मैं सबको सम करने की कोशिश करूं, सबको सम करने की कोशिश करूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सर कितने एनर्जी एक्सचेंज है, 4, यहां 3, 4 3 7, 2 9 और 1 10। टोटल एनर्जी एक्सचेंज कितने हैं बच्चों, 10 एनर्जी एक्सचेंज आए। और थंब रूल मैंने लिखाया था, ग्रेटर द एनर्जी एक्सचेंज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, या ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी दोनों सेम वर्ड, ठीक है। लेकिन यहां पे देखना, यहां पे देखना, यहां D5 था, इसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था, और यहां पे है D4। देखो 3 एनर्जी एक्सचेंज हुए, ये इसने इससे करा, इसने इससे करा, इसने इससे करा। कितना एनर्जी एक्सचेंज, 3। अब ये दूसरे वाले को पकड़ो, दूसरा वाला इससे एनर्जी एक्सचेंज करेगा और इससे करेगा। कितने एनर्जी एक्सचेंज हुए बच्चों, 2, ठीक है, 3 2, और ये बचा ये लास्ट वाला, ये इससे सिर्फ करेगा। कितने हो गए, 1 एनर्जी एक्सचेंज। ओवरऑल गिनो, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। टोटल एनर्जी एक्सचेंज कितने आए, 6।
तो ग्रेटर द एनर्जी एक्सचेंज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। तो पहला तो सिमेट्री था, दूसरा था एक्सचेंज एनर्जी। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि 10 बार एनर्जी एक्सचेंज हुई है, इस वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करिए इसे कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री और ड्यू टू एनर्जी एक्सचेंज। पहली चीज। चलिए, हो गया, हो गया मेरे बच्चों। अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूं तो समझिएगा, अगर मैं इसे समराइज करने की कोशिश करूं तो इन अदर वर्ड द स्टेबिलिटी, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ड्यू टू, पहला किसकी वजह से, सिमेट्री, दूसरा किसकी वजह से, स्मॉल कूलोम्बिक रिपल्शन एनर्जी। देखिए क्या होता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है ना बच्चों, हुंस रूल को फॉलो कर लूं, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, एक 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 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो इनके बीच में मिनिमम कूलोम्बिक रिपल्शन होता है, मिनिमम कूलोम्बिक रिपल्शन होता है। और तीसरा लार्ज एनर्जी एक्सचेंज, लार्ज एनर्जी एक्सचेंज। यही वो वजह है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी लोगों से अलग होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे समझ ही नहीं पाते, बस उनको ये रटा दिया जाता है कि भैया हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, लेकिन वजह क्या है, सिमेट्री एंड एनर्जी एक्सचेंज। दिमाग में बैठा लीजिए। और तीसरा, ये बहुत कम जरूरत पड़ती है, स्मॉल कूलोम्बिक रिपल्शन एनर्जी। हम एंड पे जा रहे हैं अपने चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेरे बच्चों। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आते जा रहा हूं जिससे एकदम कॉन्सेप्ट फर्निश्ड हो जाए। तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।